अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जागती आंखों और सुनते कानों को फैसल गफूर का आई एम हिस्टोरियन चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूं उसका उन्वान है कि मुझे वही जालिम हुक्मरान चाहिए। कौन सा जालिम हुक्मरान? मैं बात करना चाहता हूं जनरल ज़ियाउल हक के जालमाना दौर पर। मुझे वही जालिम हुक्मरान चाहिए। वो दौर जब पाकिस्तान में तमाम भारतीय मीडिया पर पाबंदी थी, टीवी पर एक ही चैनल होता था और न्यूज कास्टर सर पर दुपट्टा लेकर आती थीं। टीवी पर नशरियात शाम 4 बजे से रात 11 बजे होती थीं। नशरियात का आगाज और इख्तिताम तलावत कुलाम पाक और हमद और नात पर होता था। चोरी जना की बहुत सख्त सजाएं होती थीं और मुल्क में मुकम्मल अमनो अमान होता था। मुझे वही जालिम हुक्मरान चाहिए। 1 रुपए का बन कबाब मिलता था और 5 रुपए का ऐसा बेहतरीन बर्गर मिलता था कि बस खाते ही रह जाओ। तनूर पर रोटी 8 आने की मिलती थी और 10 रुपए में एक मजदूर आराम से 2 वक्त का खाना खा सकता था। दुकानों पर सुई से लेकर हाथी तक के नर्खनामे लगे होते थे और मजाल है कि कोई एक धेले की भी ज्यादती कर जाए। मुझे वही जालिम हुक्मरान चाहिए। तमाम सियासी पार्टियों पर पाबंदी थी और अवाम को गुमराह करने वाले सियासतदान जेल में थे। सरकारी स्कूल की फीस 10 रुपए माहाना थी और प्राइवेट स्कूल्स की फीस 30 रुपए माहाना थी। स्कूल में बढ़ाया जाने वाला नसाब सख्त जांच पड़ताल से गुजरता और पाकिस्तान मुखालिफ कोई भी चीज बच्चों को ना पढ़ाई जाती। मुझे वही जालिम हुक्मरान चाहिए। कॉलेज में 1 महीना फौजी ट्रेनिंग होती जिसमें हिस्सा लेने वालों को 20 अजाफी नंबर मिलते। पाकिस्तान ब्रांड कंपनियों को तहफ्फुज मिलता। मुझे वही जालिम हुक्मरान चाहिए। मुल्क की अपनी पोल्का आइसक्रीम, आरसी कोला, टूथपेस्ट, फौजी कॉर्न फ्लेक्स, नासिर सदीक ग्लास, रहबर वाटर कूलर, प्रोफिशेंट मोटर कार, ट्रक पाकिस्तान में आम नजर आते। दूर दराज गांव में मस्जिद फजर और जोहर के दरमियान स्कूल के तौर पर इस्तेमाल होती। मुझे वही जालिम हुक्मरान चाहिए। तालीम बालगा के लिए नई रोशनी स्कूल शाम को खोले गए। उन्हीं के दौरे हुकूमत में शरीयत अदालत यानी जिसमें एक मुकदमे में सूद को हराम और काबिल सजा जुर्म करार दिया गया। मुझे वही जालिम हुक्मरान चाहिए। फिर 1988 में जनरल ज़ियाउल हक एक पुरसरार हादसे में शहीद हो गए और फिर बेनजीर भुट्टो का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले बेनजीर ने ज़ियाउल हक की तमाम स्कीमें बंद कर दी, जिनमें मस्जिद, स्कूल और नई रोशनी स्कूल की स्कीमें शामिल थीं। मुझे वही जालिम हुक्मरान चाहिए। फिर जना की सजा हदूद ऑर्डिनेंस पास कराकर ख़त्म कर दी गई और तालीम महंगी होती गई और वो सब कुछ होता गया कि अल्लाह की पनाह। मुझे वही जालिम हुक्मरान चाहिए। उसके बाद नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत ने ऑर्डिनेंस पास कराकर शरई अदालत को ख़त्म कर दिया और सूद के हराम और सजाए जुर्म की शरई अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया, जो कि आज तक इस स्टेप पर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुछ हुकूमतें और वजारतें इस स्टेप पर चलती हैं। और इसी स्टे की आड़ में सूद का काम खुलेआम यानी अल्लाह जुल जलाल और उसके नबी से खुलेआम जंग। मुझे वही जालिम हुक्मरान चाहिए। जनरल ज़ियाउल हक एक मिलिट्री डिक्टेटर था, मगर सारी दुनिया का कुफर उससे कांपता था। अपने मुल्क के सारे शयातीन उनके दौरे हुकूमत में जंजीरों से जकड़े हुए थे। मुझे फख्र है जनरल ज़ियाउल हक शहीद पर। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमें वही जालिम हुक्मरान चाहिए। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज।